एमएसपी की कहानी समझते हैं। तो एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने क्रॉप का है? 22 क्रॉप्स प्लस शुगर केन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं FRP, फेयर एंड रिलेटिव प्राइस, ठीक है। अब एमएसपी कब आया था? सो बेसिकली एमएसपी इज फॉर 23 क्रॉप्स, ठीक है। अब दो क्रॉप्स के लिए होता है, खरीफ क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप का जो पीरियड होता है, जो डेट होता है 1 अक्टूबर एंड दिस इज 1 अप्रैल। इसको विंटर क्रॉप कहते हैं और इसको, ठीक है। सो बेसिकली इस टाइम ये प्राइस को जो है हम लोग क्रॉप ईयर जो होता है वो 1 जुलाई टू 30 जून होता है। क्रॉप ईयर को होते हैं 1 जुलाई टू 30 जून होता है, ये याद रखना, अनलाइक कैलेंडर ईयर। अब ये 22 क्रॉप्स हैं, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 14 क्रॉप्स जो खरीफ हैं, देन यू हैव 6 क्रॉप्स जो राबी हैं, एंड 2 क्रॉप्स, वैसे तो कमर्शियल, इसमें भी कुछ क्रॉप्स हैं जो कमर्शियल हैं। एमएसपी जो भारत में कैलकुलेट होता है, एमएसपी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला A2 प्लस FL। अभी डिस्कस करूंगा क्या है A2 प्लस FL। अभी सारे एमएसपी क्रॉप्स को मैं लिस्ट बना लेता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं एग्रीकल्चर में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट स्टिल पढ़ने में कोई बुराई नहीं, उस टाइम रिवीजन हो जाएगा, राइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ एमएसपी जो 23 क्रॉप्स का है, ओके, सो वी हैव ब्रॉडली, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनफैक्ट 4 में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज सीरियल्स, ओके, सेकेंड इज pulses, third is oil seeds, and fourth is commercial crops. Now cereals में आपके टोटल 7 है, 7 5 7 7 5 7 and 4। सीरियल जो है आपके, मैं फटाफट लिख रहा हूं, वीट, पैडी, मेज, बार्ली, वीट, पैडी, मेज, बार्ली, सोरगुम, ज्वार, रागी, पर्ल मिलेट, रागी और बाजरा। रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट,
एंड बाजरा इज पर्ल मिलेट। ग्राम, जिसको चना की दाल कहते हैं, तूर, मूंग, उड़द, तूर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल, बोलते हैं मसूर। तूर को हम लोग क्या कहते हैं, अरहर भी कहते हैं, और ग्राम को चना। देन ऑयल सीड 7 होते हैं। क्या क्या होते हैं ऑयल सीड? ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम, क्या बेटा? NIGR, नाइजर। अभी दिखाता हूँ फोटो। काले काले सीड की तरह होता है, उससे तेल निकाला जाता है। ऑयल सीड्स है जिसमें सारा कुकिंग ऑयल जो आपका निकलता है ना, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। सो दीज आर 23 क्रॉप्स ऑफ द MSP। अब आगे बढ़े, ये लिख लिया आपने? चलिए, नाउ विल सी द फोटोज ऑफ दीज। तो अच्छा, ये क्यों न्यूज में? बिकॉज फार्मर का जो वो डिमांड चल रहा है, अभी भी चल रहा है, MSP को दे वांट लीगल MSP। MSP कौन बताता है? MSP बताता है एक बॉडी, क्या है? CACP। CACP एक बॉडी, वो रिकमेंड करती है, इट इज अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अटैच्ड ऑफिस है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इस पे सवाल बन सकता है। और ये रिकमेंड करते हैं MSP, बट डिसीजन ऑफ फिक्सिंग लाइज विद द गवर्नमेंट। और जो हम लोग MSP निकालते हैं वो फॉर्मूला A2 + FL। तो A2 + FL + 50%, यानी अगर फॉर्मूला से आया कि भी A2 + FL, A2 FL कैसे निकलता है अभी बताता हूं मैं। तो A2 + FL के फॉर्मूले पे 50% ऐड कर देंगे तो वो MSP रहेगा। तो अगर A2 + FL अगर मान लो 1000 रुपए है तो MSP हो जाएगा 1500। ठीक है। फॉर एवरी खरीफ एंड राबी क्रॉपिंग सीजन से पहले रिलीज करते हैं। MSP अनाउंस इन द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टिंग विद द व्हीट इन 1966-67। और गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर एट MSP इफ इट वांट्स टू। देखिए ये स्टेटमेंट जरूरी है। गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर एट MSP इफ इट वांट्स टू, देयर इज नो लीगल कंपल्शन नॉर इट कैन फोर्स अदर्स टू पे एट MSP। यानी गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर देती है कि हम MSP खरीदेंगे, तो वो कमिटमेंट होता है। बट गवर्नमेंट चाहेगी तो प्रोक्योर करेगी, बट फार्मर यही चाहते हैं कि लीगली बाउंड कर देते हैं आपको, कि आपको लीगली कोई MSP से नीचे नहीं भेज सकता है ना। इसमें एक समस्या है, मैं एक प्राइवेट खरीदार हूं, आप फार्मर हो ना, आई कांट परचेज लेस देन MSP। तो मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो होगा नहीं, तो मार्केट जो प्राइवेट सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा और फिर सब कुछ गवर्नमेंट को ही खरीदना पड़ेगा। तो वो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है जो पॉसिबल
जो करना बहुत मुश्किल है। इज दैट क्लियर? तो वीट एंड पैडी को गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर देती है ना बेटा, गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर देती है कि हम खरीदेंगे इस पे। जब गवर्नमेंट पहले अनाउंस करे, कमिट कर देती तो बात अलग है भाई, प्राइस वो अनाउंस कर देते हैं कि हम प्रोक्योर करेंगे, बट प्रोक्योरमेंट में वो नहीं भी कर सकती हैं। हम कह दें कि हमारा कोटा मीट हो गया यहाँ का, हम नहीं परचेज करेंगे। क्योंकि उस पर मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है कह लीजिए कि मैक्सिमम जो है करती है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी एक टेबल दिखाता हूँ। 45% जो प्रोक्योरमेंट होता है वो वीट एंड पैडी पे होता है। आउट ऑफ 23 क्रॉप्स मेजॉरिटी गोज इनटू वीट एंड पैडी, क्योंकि गवर्नमेंट उसी को फूड प्रोग्राम में अपने यूज करती है। ठीक है, नाउ विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी। तो ये एमएसपी एक 20 जो है, अब एमएसपी का जो फॉर्मूला है, तो एक है A2, दूसरा है A2 प्लस FL और तीसरा है E2। अब A2 क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली A2 में आता है डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर, यानी आप फार्मर हो, ओके, इनपुट कॉस्ट, हायर्ड लेबर, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, रेंट ऑन लीज लैंड, ओके, इनपुट कॉस्ट में इरिगेशन आ जाएगा, सीड्स आ जाएगा, डेप्रिसिएशन भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। और यहां पर आ जाता है A2 प्लस फैमिली लेबर। अगर फैमिली जो लेबर कर रहा है उसको भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हायर्ड लेबर होगा बट FL फैमिली लेबर। मान लीजिए घर के 2 लोग काम करते हैं तो फैमिली लेबर को हम काउंट निकाल लेंगे, इसको बोलेंगे अनपेड फैमिली लेबर। भारी हो गया ना 2 घंटे में इकोनॉमी? हो रहा है भारी, नहीं हो रहा है? पक्का? यहां पे क्या होता है, A2 प्लस FL प्लस, यहां पे 2 चीजें ऐड होगी। एक होगा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन कैपिटल एसेट, एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑन लैंड। ये जो ओन्ड लैंड है उसको भी काउंट कर लेंगे। NCF, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने इसको रिकमेंड किया था। NCF वाज हेडेड बाय MS स्वामीनाथन, फादर ग्रीन रेवोल्यूशन उनको भी बोलते हैं। तो आप देखो ना यहाँ पे, तो फार्मर MSP कैसे निकालती है कि भाई फार्मर का जो भी इनपुट कॉस्ट है, लेबर हायर किया वो हो गया, अगर कोई असेट है, मशीनरी है, चाहे जो भी है, तो इस पे आप जो है वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे आप कर्ज ले रहे हो, लोन ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल मीन्स बिजनेस चलाने के लिए। 2 तरह कैपिटल होगा, वर्किंग कैपिटल एंड फिजिकल एसेट का जो कैपिटल होगा। तो ये आप रेंट, अगर लीज लैंड है तो रेंट भी काउंट हो जाएगा। आपका कोई डेप्रिसिएशन हो रहा है, पुरानी मशीन है, लॉस हो रहा है, तो वो भी काउंट कर लोगे। तो A2 हो गया। FL में फैमिली लेबर को भी हम ऐड कर लेंगे। मान लो मैं फार्मर में खुद भी काम कर रहा हूँ अपने फील्ड में, तो मेरा अनपेड फैमिली लेबर भी काउंट होना चाहिए, मी एंड माई वाइफ, माई सन में भी।
तो A2 प्लस गवर्नमेंट गिव्स A2 प्लस FL। अब A2 प्लस FL मिनिमम निकालती है गवर्नमेंट की, मिनिमम कितना होगा, प्लस 50% उस पर जोड़ देती है। तो दिस इज, तो हम लोग जो निकालते हैं मिनिमम इज काउंटेड कि मिनिमम, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ मिनिमम A2 प्लस FL, कि भाई ये मिनिमम होगा, जो भी उनका फॉर्मूला होगा एवरेज निकालने का, इनटू 150 या इनटू 1.5, और इस तरह से एमएसपी को अनाउंस कर देती है। फार्मर का डिमांड है आप C2 करिए, यानी हमारा जो लैंड अपना है उसका रेंट भी हम दें, वो भी आप ऐड करिए। जैसे मेरा ही लैंड है तो उस पर जो रेंट का, जैसे हम लोग हमेशा रेंट काउंट करते हैं, मेरा घर है तो भी हम रेंट काउंट करते हैं, नेशनल इनकम में हम रेंट काउंट करते हैं, इंप्यूटेड बोलते हैं उसको, इंप्यूटेड रेंट। तो हमारी जमीन है बट उस पर रेंट हम काउंट करके मुझे वो भी दीजिए। दूसरा कैपिटल एसेट, कोई मशीनरी है, ट्रैक्टर है, जो कैपिटल एसेट है उसका भी इंटरेस्ट कॉस्ट मुझे दीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर हम C2, अभी गवर्नमेंट ये फॉलो कर रही है, अगर इफ C2 इज फॉलोड तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय 8 to 40% एमएसपी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी एमएसपी अनसस्टेनेबल है, तो गवर्नमेंट कह तो रही है अरे हम तो यही दे रहे हैं एमएसपी पे आपको, कह रहे नहीं ये वाला चाहिए हमें, और 23 क्रॉप्स पे लीगल गारंटी भी चाहिए। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है अविरल, यश? इज दैट क्लियर? ये देखो, ये है आप तुम्हारा 3 इन खरीफ राबी, ये आपके हो गए पैडी बेस। उसके बाद जो है एमएसपी वो 7 सीरियल्स हैं, ये बाजरा, रागी, वीट, बार्ली। फिर आउट ऑफ 7 सीरियल 3 मिलेट हैं, बाजरा, रागी और ज्वार। ठीक है ना? अब मिलेट्स आया कहां से? मिलेट अफ्रीका से आया था, वाइल्ड अफ्रीकन ग्रासेस, नाइल वैली से एंड साहेल जोन। ठीक है, तो ज्योग्राफी आ गई यहाँ पे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया मिलेट आर ग्रोन बोथ इन खरीफ एंड राबी सीजन। प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस डेकेड। तो आप देखो मैक्सिमम मिलेट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? राजस्थान, एरिड क्रॉप है, देन महाराष्ट्र, देन यूपी, कर्नाटका। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, 3 स्टेट्स वेयर मैक्सिमम मिलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इस पे सवाल, अब इतना पढ़ लो, मुझे लगता नहीं कोई सवाल फंसेगा। अब एक सवाल और इसमें फंस सकता है कि भाई इसमें प्योर एक्सक्लूसिव खरीफ कौन सा है। तो उस टेबल में वापस आते हैं जो तुमने टेबल बनाया है। तो एक्सक्लूसिव मतलब जो सिर्फ खरीफ है। तो सिर्फ खरीफ है, अगर सीरियल्स की बात करते हैं तो बाजरा एंड रागी, बाजरा एंड रागी, बाजरा खरीफ, और ये भी खरीफ। मतलब सिर्फ खरीफ है, राबी नहीं है, कुछ राबी भी है। एक्सक्लूसिव राबी, वीट एंड बार्ली। वीट एंड बार्ली, सॉरी। मतलब बाकी जो क्रॉप्स हैं, पैडी, मेज, हाँ वो दोनों सीजन में बोले। अब इतना अंदर तो नहीं जाएंगे, घबरा जाएगा बच्चा। एक्सक्लूसिव पल्सेस में राबी है आर, चना का ग्राम, चना ठंड में होता है, पता है ना आपको, कभी ध्यान दिया है? चलें खेत की ओर। ठीक है ना? और तूर आपका क्या है? ये एक्सक्लूसिव है। सोयाबीन, सीमम एंड नाइगर सीड, ये है आपके खरीफ। सोयाबीन,
राबी, रेप सीड एंड सी फ्लावर, ये एक्सक्लूसिव है, यानी इसके अलावा सनफ्लावर, ग्राउंडनट, खरीफ, राबी दोनों। इज दैट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इंप्यूटेड रेंट का मतलब बेटा कि हम ये मानते हैं कि रेंट, जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं तो जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो ओनरशिप निकालना बहुत मुश्किल है, किसका कौन ओनरशिप है, तो वी विल अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज ऑन रेंट, तो उसका एक कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। इट इज वी डोंट हैव, तो वी अज्यूम दैट दिस द वैल्यू। तो मेरा लैंड है, मैं फार्मर हूं, मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, मेरा ही लैंड है, मेरी ओनरशिप है, बट उस पर हम रेंट मान के हम उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो भी है इसमें। अच्छा, ये है 4 एमएसपी कमर्शियल क्रॉप, कॉटन, शुगर केन, रॉ जूट और कोपरा। हाँ हाँ, नारियल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 45% एमएसपी वैल्यू किस पे है? पैडी एंड वीट पे है। 3 लाख, ये 3.2 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़, छोटा अमाउंट है क्या? अभी हम लोग टैक्स जीडीपी रेशियो निकाल रहे थे, कितना था? 28 लाख करोड़। तो एमएसपी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ये है, और ये क्रॉप इनका वैल्यू है। अब गवर्नमेंट इसमें देती ही है वो जो उनको चाहिए, एमएसपी और पैडी और वीट तो पूरा पूरा प्रोक्योर करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एमएसपी को तो गारंटी करना इट इज इम्पॉसिबल है, इट विल डिस्टॉर्ट द एंटायर मार्केट। फिर गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट खरीदेगी। फिर यहाँ बता रहे हैं, जैसे मान लो कि मिल्क है, पोल्ट्री है, एमएसपी नहीं है, ठीक है, तो ये इसका डिमांड मार्केट सप्लाई डिमांड के हिसाब से ग्रो होता है। तो अगर एमएसपी गवर्नमेंट लीगलाइज कर देती तो दिस विल डिस्ट्रॉय द मार्केट, बिकॉज फिर मैं कोई भी इंडिविजुअल एमएसपी से नीचे खरीद नहीं सकता है, दिस विल बी इम्पॉसिबल टू फॉलो। फिर सब कुछ गवर्नमेंट को ही खरीदना होगा, वो उस प्राइवेट प्लेयर हाथ पीछे खींच लेगा, कहेगा भाई हम नहीं खरीदेंगे, राइट? सो लीगल गारंटी गवर्नमेंट विल हैव टू procure because private lenders will move out of the market. Logically, once private sellers get discouraged, prices will automatically fall. और government will have to buy because MSP से नीचे ही रहेगा. Only a small 6 to 8% farmers ही MSP का benefit लेते हैं, and value of the produce was just 8% of total produce of crops and livestock. So that is the reality. अभी यहाँ पे रह के छोड़ देते हैं. I think that is all for today. कुछ समझ में आया? ऐसा लगा वैल्यू है इस क्लास का, तो मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज तुम इधर उधर पढ़ोगे वही, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं तो टाइम बच जाएगा, ठीक है।